हेलो डियर स्टूडेंट, अगर आप क्लास 12th का यूपी बोर्ड एग्जाम पेपर देने जा रहे हैं तो यह क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। यह क्वेश्चन हमने अवकलज के अनुप्रयोग से लिया है। अवकलज के अनुप्रयोग से लिया है, जो कि चैप्टर नंबर आपका 6 है। तो अवकलज के अनुप्रयोग से रिलेटेड यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन में क्या बात की जानी है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसा कि हमने एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड ऑलरेडी बता दिया है, वो क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया तो ये क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से समझ में आए। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझना है तो उस क्वेश्चन को देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे अवश्य देख लें। देखते हैं इस क्वेश्चन में किसकी बात की जा रही है। घन के आयतन की बात की जा रही है। और यहाँ देखिए 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड का मतलब हो गया कि dv/dt की वैल्यू दे रखा है। कितना? 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्लियर? और यहाँ पर घन के आयतन की बात की जा रही है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर v की बात करें यानी वॉल्यूम यानी आयतन किसका? घन का, तो होता है कितना? x⁻3। ठीक है, v = अगर हम यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करें, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्योंकि यहाँ पर पृष्ठ जो है ना उसको हम लोग x लेके चल रहे हैं, इसलिए v = x³ लिखा हमने। ठीक है, तो यहाँ पर d/dx v = d/dx x³ होगा। बट एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये समय के सापेक्ष है, तो यहाँ पर x 9 होके क्या होगा? t होगा। और t के सापेक्ष जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास d/dt और d/dt बनेगा। ये मैं आपको बताना चाह रहा था। अब यहाँ पे बन जाएगा dv/dt = x⁻3 की वैल्यू हो जाएगी 3x², और एक बार x का और करेंगे तो बन जाएगा dx/dt। dv/dt की वैल्यू दे रखा है 9, तो 9 = 3x² dx/dt, और 3 से 9 जाएगा 3 टाइम्स में, तो dx/dt की वैल्यू आपके सामने आ जाएगा 3/x²। क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है आपसे, और घन का पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे लिखेंगे पृष्ठ क्षेत्रफल यानी यस से डिनोट करेंगे। यस = होता है 6a² यानी 6x² के फॉर्म में लिखेंगे। क्लियर? बट यहाँ पर हमको t के सापेक्ष अवकलन करना है, तो t के सापेक्ष एक बार अवकलन हम कर चुके हैं ऊपर, तो दोबारा जब करेंगे तो यहाँ लिखना पड़ेगा पुनः t के सापेक्ष अवकलन करने पर और जब t के सापेक्ष पुनः अवकलन करेंगे तो यहाँ पर d/dt s, यही आपसे पूछ रहा है, d/dt 6 को बाहर करेंगे और x² यहाँ पे हो जाएगा। ये बन जाएगा ds/dt = 6 × x² का 2x हो जाएगा, और फिर इसके बाद बन जाएगा dx/dt। तो ds/dt = 6 × 2 = 12x × dx/dt की वैल्यू आपने निकाला 3/x²। एक x से एक x कट जाएगा, तो ds/dt = आपके पास 12×3 = 36/x आ जाएगा। बट यहाँ अगर आप ध्यान दें, यहाँ पे कोर की लंबाई दे रखा है 10 सेमी, तो बस उसको यूज कर लीजिए। कोर की लंबाई की सेमी 10 सेमी है, मतलब x की वैल्यू दे रखा है, तो 36/10 और बटे में 10 का मतलब 3.6 हो जाएगा। और यहाँ पर क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर² और प्रति बटे में t है तो हो जाएगा सेकेंड, और यही आपका बन जाएगा आंसर। आई होप यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से समझ में आया है तो आप इसको नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं। अगर आप फर्स्टली मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।